दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों मुझसे डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी और आपकी जो मय्यत और रिफ़ाक़त, हमारा साथ है, जो हमारा उठना बैठना है, जो हमारी जिंदगी गुजरती है, बसर होती है, वो किसके साथ होती है। शेख सादी फरमाते हैं, सुहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, सुहबते ताले तुरा ताले कुनत, यानी अच्छों की सुहबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरों की सुहबत इंसान को बुरा बनाती है। अल्लाह तबारका व तआला ने यूं ही नहीं फरमा दिया वकूनु मअस सादिक़ीन। अल्लाह तबारका व तआला ने अगर अपने कुरान मुक़द्दस की आयत में ये हमें और आपको दर्स दिया है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी संवारनी है, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, अपनी जिंदगी को खूबसूरती देनी है, अपनी जिंदगी को राह रास्त पे लाना है, तो उसके लिए जरूरी है ऐसों के साथ हो जाओ जिनके दिलों में अल्लाह का डर हुआ करता है, ऐसों के साथ हो जाओ जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ हुआ करता है। आप अगर तारीख का जायजा लें तो आपको मालूम होगा वो औलियाए किराम की ज़ाते मुक़द्दसा है, वो गौसे आज़म की ज़ाते मुक़द्दसा है, वो ख्वाजे आज़म की ज़ाते मुक़द्दसा है, वो मखदूम सिमना की ज़ाते मुक़द्दसा है, जिनके दिलों में अल्लाह तबारका व तआला का डर इस कदर गालिब था कि शायर कहता है, अदब का है ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक कर नफ़स कुम करदा मी आयत जुनैद व बायज़ीद। हजरत जुनैद बगदादी जैसा बुजुर्ग और हजरत बायजीद बुस्तामी जैसा अल्लाह का वली जब महफिल रसूल में तशरीफ लाते थे, अल्लाह के रसूल की मीलाद की महफिल होती थी, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा होता था, जब सहाबा का जिक्र जमील होता था, तो आज हम और आप जब आते हैं, हम में से कोई बावुजू होता है, कोई बेवुजू होता है, कोई पाक होता है, कोई नापाक होता है, कोई कुर्ते और पाजामे में आता है, कोई पैंट और शर्ट में आता है, कोई कुर्ते और लुंगी में आता है। लेकिन कुर्बान जाओ, जब अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के जिक्र में आया करते थे तो उनके लिबास इस्लामी लिबास हुआ करते थे, उनका चेहरा इस्लामी चेहरा हुआ करता था, उनके किरदार इस्लामी किरदार हुआ करते थे, उनके सर पर अल्लाह तबारका व तआला के खौफ से टोपियां सजी रहती थी और अल्लाह का डर जो अपने दिल में बिठा कर बैठते थे, तो अल्लाह तबारका व तआला किसी को वलियों का ताजदार बनाता नजर आता है, किसी को गौस का ताजदार बनाता नजर आता है, किसी को कुतुब का ताजदार बनाता नजर आता है। तो मेरे इमाम फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे और आपके हालात ये कि हम महफिले ईद मिलादुन नबी सोचें। अच्छा एक बात और है, हम जब किसी शादी में जाते हैं, आज ये अल्लाह रखा भाई की मगनी थी गालिबन, तो कितने सच समझ के गए होंगे। हम जब किसी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी दुनियावी रसूमात और रवाजात में जाते हैं, तो अपने आप को बहुत सजाते संवारते हैं, कपड़ा भी अच्छा पहन लो, लिबास भी अच्छा होना चाहिए, चेहरा मोहरा भी अच्छा होना चाहिए। और जब हम दुनियावी रसूम और रवाज को छोड़कर हम अल्लाह तबारका व तआला की उस बारगाह में जाते हैं जिसे मस्जिद कहा जाता है, जहां हमें ऐसी जात को चेहरा दिखाना है कि जो जात हमें जन्नत भी देने पर कादिर है, हमें बख्शने पर भी कादिर है। तो ना तो हम अच्छा लिबास पहनने की कोशिश करते हैं, ना तो हम साफ सुथरे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। जबकि आप बुजुर्गाने दीन की तारीख उठाकर देखें तो उनकी ज़बात ऐसी थी कि वो दुनिया में चाहे जैसा लिबास पहने, लेकिन जब अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में सरबा सुजूद होते थे तो बेहतर से बेहतर लिबास पहनकर हाजिर हुआ करते। आज हम गौसे आज़म की महफिल में बैठे, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर चाहे तो हम पे नजर रहमत फरमा दे और दुनिया में हमारा सारा जो बिगड़ा हुआ काम है बन जाए। लेकिन अगर 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 गौसे आज़म नाराज हो गए हमारे इस तरह बैठने से, हमारे इस गलत तरीके से बैठने से कि जिसको ना अल्लाह पसंद करता हो, ना रसूल पसंद करता हो, ना उसके नेक बंदे पसंद करते हो,
आप सोचें कि गौसे आजम की महफिल है, रसूल आजम की महफिल है, ख्वाजा आजम की महफिल है, और हमारा लिबास अच्छा नहीं होता, हमारे चेहरे अच्छे नहीं होते, हमारे सर पर टोपियां नहीं होती है, हम अपनी औलाद को वो दर्स नहीं दे पाते जो दर्स हमें रसूल कायनात ने देने का हुक्म न जाने कब दे दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया, उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि हम इल्म दीन से इस कदर नाबलद हैं, बिल्कुल नहीं जानते इल्म दीन क्या है। अगर हमें अपने घर के अफराद को सुधारना है, अगर हमें अपनी औलाद को सुधारना है, अगर हमें अपने बच्चों को सुधारना है, अगर हमें अपनी ज़ुर्रियत को सुधारना है, तो उसके लिए जरूरी है वो इल्म हासिल करें जो इल्म कल मौला हसन ने हासिल किया था, जो इल्म मौला हुसैन ने हासिल किया था, जो इल्म गौसे आजम ने हासिल किया था। माँ के शिकम में रहकर अगर गौसे आजम ने कुरान याद किया है तो इसलिए याद किया है कि कुरान का पढ़ना तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। आज हमारे हालात हैं कि हम कुरान की तिलावत नहीं कर पाते, कुरान पढ़ नहीं पाते। बताएं, अब नमाज पढ़ते हैं दिन रात, 24 घंटे आप मस्जिदों में जाते हैं, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, और सबसे पहला जो फर्ज है क़याम के बाद, दूसरा क़िरात जो फर्ज है, और फर्ज वो रुकन होता है कि अगर बंदा फर्ज अदा ना करे तो काम मुकम्मल नहीं होता। मुकम्मल क्या होता ही नहीं। अल्लामा शमीम साहब अफरोज हैं, मां में आप कभी फुर्सत मिलेगी तो पूछ लेना मेरे जाने के बाद। फर्ज अगर बंदा ना अदा कर सके तो वो काम मुकम्मल नहीं होता। अब आप सोचें कि आप नमाज पढ़ते हैं, अलहम्दो से लेकर वलद्दालीन तक सूरह फातिहा जो पढ़ी जाती है, और उसके बाद जब कोई सूरत मिलाई जाती है, आपने अगर शीन की जगह पर सीन अदा कर दिया, आपने अगर स्वाद की जगह पर सीन अदा कर दिया, आपने अगर काफ की जगह पर काफ अदा कर दिया, आपने अगर जाल की जगह पर जाल अदा कर दिया, तो आप पूछा इनसे क्या आपकी नमाज होती है कि नहीं होती है? कबूल होना तो बात की बात है, तो ये जवाब देंगे अगर क़िरात दुरुस्त नहीं है तो नमाज हो ही नहीं सकती। आप बताएं, आप सोचते हैं कि 2-4 वक्त, 10 वक्त, 20 वक्त, 50 वक्त की नमाज पढ़ के आप बहुत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए। आप पहले सही तरीके से नमाज पढ़ना सीखें। लेकिन नमाज से पहले जो जरूरी है वुजू, और वुजू से पहले जो जरूरी है गुस्ल। मैं अगर इसमें से किसी को खड़ा कर दूं मजमे में से, इल्ला माशाअल्लाह, तो मेरा यकीन कहता है कि 75% क्या 90% मुसलमान इस मसले से वाकिफ ही नहीं है कि गुस्ल सही तरीके से होता कैसे। अगर 99 फरमा रहे 99% उन्हें यही नहीं पता कि गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं। आप एक बाल्टी नहीं, आप 100 बाल्टी नहाते रहे, आप नदी में नहीं, आप समंदर में गोता लगाते रहे, यकीन माने आपका गुस्ल नहीं हो सकता है। ये अल्लाह के रसूल की महफिल है, और इसमें इस कदर बेदबी, कसम खुदा की, अगर रसूल कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी नजरे रहमत डालने के बजाय, अगर अपनी नजरे रहमत डालने के बजाय नजरे गजब डाल दी, तो हम जो खाने आए हैं वो भी हमें नसीब नहीं होगा। आज अगर लंगरे गौस नसीब हो रहा है तो गौसे आजम की नजरे रहमत के सत्ते में, गौसे आजम की नजरे रहमत के सत्ते में, वो बहुत मशहूर है, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाअत खरदलतीन अला हुक्म इत्तिसाली। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीद के 7 पुश्त तक के लोगों की खबरें देखता हूं और उनकी मददगिरी किया करता हूं। 7 पुश्त तुम अगर गौसे आजम के मुरीद हो गए तो यकीन मानो कि सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी 7 पुश्तों तक गौसे आजम संभालते नजर आएंगे। लेकिन मुरीद होने के लिए जरूरी है कि आपके दिल में अकीदत गौस होना चाहिए, मोहब्बत गौस होनी चाहिए, और ये कब होगी? जब आपके अंदर अदब होगा। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अलैहि फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बुरा शख्स वो है जो सबसे ज्यादा बेअदब हुआ करता है। और महफिल का अदब क्या है? महफिल का अदब यह है कि जब तक आप बैठे तो आप या तो अल्लाह तबारका व तआला की ज़ातो सिफात का नाम बुलंद किया करें, और या तो खामोश रहा करें। खामोश रहेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक जुमला ऐसा निकाल दिया कि जो जुमला गौसे आजम को पसंद ना आया, तो यहाँ पर जितने देर आप बैठे हैं आपका सारा बैठना बेकार हो जाएगा। आप यहाँ क्यों आए? सवाब कमाने आए हैं, सवाब कमाने आए, नेकियां कमाने आए हैं।
आप सोचें कि आप नेकी कमाने के लिए आए हैं, सवाब कमाने के लिए आए हैं, ज़ख़ीरे आमाले खैर इकट्ठा करने के लिए आए हैं। अगर आपने अच्छा काम ना किया, कोई एक हरकत आपसे ऐसी हो गई जो गौसे आजम को पसंद ना आई, तो आपका क्या हश्र होगा। वो गौस जो हमें रसूल कायनात के सदक़े में हुज़ूर गौसे आजम की ज़ात ही वो है कि आपकी बारगाह में महीने भी आते हैं, साल भी आते हैं, दिन भी आते हैं, हवाएं भी आती हैं, फिजाएं भी आती हैं, रिज़्क़ें भी आती हैं, और उसके बाद हम जैसे गरीब मुसलमानों में तकसीम हुआ करती हैं। न हवाएं गौसे आजम की इजाजत के बगैर हम तक पहुंचती हैं, न रोजियां हम तक बगैर गौसे आजम की इजाजत के पहुंचती हैं। तो अगर हम गौसे आजम की महफिल का अदब नहीं करेंगे और गौसे आजम नाराज हो गए, तो ये लंगर जो बना है उसे खाने से अल्लाह तबारक व तआला हमें महरूम फरमा सकता है। इसलिए जब तक बैठा करें अपने पीर की बारगाह में बैठे, पीराने पीर की बारगाह में बैठे, उलमा की बारगाह में बैठे, तो अपने दिलों पर भी ताला लगा लिया करें और अपने ज़बानों पर भी अल्लाह के खौफ का ताला लगा लिया करें। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आखिरी एक वाक़या सुनिए, उसके बाद खत्म करता हूँ। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो ज़ात मुक़द्दसा है कि आप के ज़माने में मरतबा कहत साली हो गई, कहत पड़ गया, लोग भूख और प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे, बिलकने लगे। आपके एक मुरीद सैयदना अबुल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बारगाह मुक़द्दसा में हाजिर हुए, अर्ज़ किए हुज़ूर मैं बहुत गरीब हूँ और कसीरुल अयाल, मेरे खर्च बहुत ज्यादा है, मेरी औलाद बहुत ज्यादा है, मेरे अखराजात बहुत ज्यादा हैं, और मेरे पास खाने के लिए एक वक्त का खाना मौजूद नहीं है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, उस तारीख में आता है कि आपने आधा मन गेहूं अता फरमाया और इरशाद फरमाया कि एक मटके में, एक मिट्टी के बर्तन में इसे रख दो और उसमें सुराख कर दो, जितनी जरूरत हो उतना निकाल लिया जाए। अब देखें आप कितना दिया था आपने, आधा मन। कितना दिया था बोल दें जरा, आधा मन। हुज़ूर गौसे आज़म ने सिर्फ आधा मन आपको अता फरमाया और फरमाया कि इसे रखे रहना और इसमें सुराख कर लेना और निकालते रहना, जितनी जरूरत हो उतनी। आप निकालते रहे, निकालते रहे, निकालते रहे। एक टाइम खाए, दो टाइम खाए, एक दिन खाए, दो दिन खाए, एक साल खाए, 2 साल खाए, 3 साल खाए। आप फरमाते हैं कि गौसे आजम का आधा मन दिया हुआ गेहूं मैं 5 साल तक खाता रहा, खत्म नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। अच्छा सुन ले, खत्म क्यों नहीं हुआ? खत्म क्यों नहीं हुआ? जब 5 साल गुजर गए और वो आधा मन गेहूं खत्म नहीं हुआ, तो आपकी बीवी ने सोचा लाओ जरा खोल कर देख ले। बीवियां होती ही ऐसी बेसब्री औरत ज़ात, जिसके बारे में रसूल कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम का फरमान है, हुन्ना नाक़िसातुन फिल अक़ली व नाक़िसातुन फिद दीन, जो दीन में भी नाक़िस है, अक़ल में भी नाक़िस है। तो रसूल कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है, जाहिर सी बात है, बेसब्री कम अक़ली, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचा कि इतना सा गेहूं लेकर आए थे, 5 साल कैसे गुजर गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने वो ढक्कन हटा दिया, और जब हटाया तो आप फरमाते हैं, शेख अबुल अब्बास फरमाते हैं कि सिर्फ उसके बाद 5 दिन गुजरे, ओनली 5 डेज, सिर्फ 5 दिन गुजरे और वो गेहूं खत्म हो गया। हम हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह मुक़द्दसा में हाजिर हुए, अर्ज किए हुज़ूर आपने जो गेहूं दिया था आधा मन, 5 साल तक हम खाते रहे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 5 दिन और जैसे हमने खाया खत्म हो गया। आपने फरमाया कैसे, क्या माजरा हुआ, क्या वाकया हुआ? तो उन्होंने क्या अर्ज किया, हुज़ूर हम उसे खाते रहे 5 साल तक, आपने जिस जो तरीका बताया था उस तरीके पर अमल करते रहे, लेकिन जब 5 साल गुजरा तो हमारी बीवी ने उससे पर्दा हटा दिया। आपने फरमाया अगर पर्दा ना हटता तो पूरी जिंदगी खाते रहते, हद तो ये है तुम्हारी नस्लें खाती रहती, लेकिन गेहूं खत्म नहीं होता। आप सोच लें बेपर्दगी कितनी बड़ी चीज है, कितनी बुरी चीज है। गल्ले से, रोजी से पर्दा हट जाए तो अल्लाह बरकतें हटा देता है, और अगर चेहरे से पर्दा हट जाए, अगर बदन से पर्दा हट जाए, अगर जिस्म से पर्दा हट जाए, तो अल्लाह रौनकें खत्म कर दिया, रौनकें खत्म कर दिया करता है, खूबसूरतियां खत्म कर दिया करता है। औरत की खूबसूरती, औरत की रौनक, औरत की बरकत सिर्फ उसके पर्दे में। और जब माएँ अच्छी होती हैं, माएँ नेक होती हैं, तो या तो बेटा गौसे आजम होता है या ख्वाजा आजम होता है। और दौरे हाजिर में अगर गौसो ख्वाजा ना हो, तो माएँ अगर नेक होंगी तो बच्चे गुलामे गौस या गुलामे ख्वाजा बनते नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ लोगों मुझसे डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
तो हमें चाहिए कि हम ऐसों की सोबत इख्तियार करें, अपने उलमा की सोबत इख्तियार करें, अपने अइम्मा की सोबत इख्तियार करें, अपनी पीराने उज़ाम के करीब बैठने की कोशिश करें, ताकि जब तक बैठे अल्लाह की रहमतें बरसती रहें और जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता रहे। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन नुक़ा जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दीन मददे काबे ईमा मददे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।